नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे 8 दिसंबर 2023 को जो हमारा एग्जाम हुआ था नेट जेआरएफ इन योग विषय में, उसमें हम पार्ट 6 करेंगे, जिसमें हम 51 से लेकर 60 क्वेश्चन तक को कवर करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनको देखने के लिए आप एप्लीकेशन एक्यूरेट योगा इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। उसमें आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज जितने भी आज तक हुए हैं वो सारे कंप्लीट मिल जाएंगे। और यदि आप मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना अभी शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए आप सिस्टमेटिकली कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स वन टाइम में अवेलेबल हो जाता है और आपकी सिस्टमेटिकली जर्नी स्टार्ट हो जाती है नेट जेआरएफ के लिए। तो पार्ट 6 को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले 51 नंबर क्वेश्चन है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार अपान वायु के स्थान हैं। तो इसमें अपने को क्वेश्चन का उत्तर देना है, उससे पहले आपको एक टेबल देखनी है। वशिष्ठ संहिता में जितने भी वायु बताई गई हैं उनके अलग अलग स्थान बताए गए हैं, सामान्य स्थान नहीं बताए गए हैं। वशिष्ठ संहिता में मुख्य 5 प्राण बताए गए हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। सभी के अलग अलग स्थान है, इन सभी को आप कंठस्थ करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे से जो प्रश्न पूछा गया वो अपान वायु के बारे में पूछा गया, जिसमें मेढरलिंग पायु यानी कि गुदा स्थान बोला गया है। उरु मतलब थाई जो जंघा होती है। वृषण जनन अंग, जानू घुटना, जंघा, उदर, कटी और नाभिमूल, ये जो है शब्द हमसे मांगे गए हैं और इनके कार्य भी दिए गए। सभी के कार्य आदि को भी आप याद करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न यहीं से बनेगा। तो यहां पर हमसे जो जो प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया वही हमारे उत्तर होने चाहिए, वही ऑप्शन हमें टिक करने हैं। जानू मींस घुटना होगा, एक तो घुटना ऑप्शन में आएगा हमारे। और इसके अलावा अब देखो यहीं से हमारा उत्तर बन जाता है, ए उत्तर होना ही होना है। तो अगर ए जहां पर नहीं है वो हमारा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 2 में नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। तो अब आगे और बढ़ते हैं कि उसमें जंघा वर्ड आया था तो जंघा भी होगा हमारा, जंघा यानी बी भी होना ही चाहिए। तो बी उत्तर जहां नहीं है वो भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली अब हमारे पास थोड़ा पता है, फिर भी हमें अच्छे से एग्जाम में उत्तर का पता चल जाता है। एग्जाम में एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जानू और जंघा दोनों हो गए। इसके अलावा हमें नाभि मूल दिया गया, उसमें भी बताया गया है। तो अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि बाकी की चीजें कहां पर है। जैसे पादांगुष्ठ, पैर के अंगूठे की बात करें तो प्राण बताया गया। प्राण आपने टेबल देखी, उसको वापस देख सकते हैं बैक साइड में करके। कंठ यानी कि गला, गले के रूप में अगर हम समझे तो वहां पर व्यान शब्द आता है, व्यान शब्द। तो ये इस प्रकार से हमें शब्दावली बताई गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए बी डी हो जाएगा। बाकी आप टेबल को जरूर देख लें ताकि आपका भविष्य में कोई भी प्रश्न इस स्थान से गलत ना हो। वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग का वर्णन किया गया। एक्स्ट्रा बातें आप जरूर ध्यान रखें। अष्टांग योग जैसे महर्षि पतंजलि करते हैं, उसमें अंतरंग और बहिरंग को 4-4 अंगों के रूप में बांटा गया। अंतरंग भी 4 है और बहिरंग भी 4 माने गए। प्रथम 4 को बहिरंग बोला और अंतिम 4 को अंतरंग बोला गया है इस ग्रंथ में। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। यहां पर निम्न में बोध मत द्वादश निदान के अंग कौन से, यह प्रश्न पूछा गया। बोध की बात करें तो महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, उनकी चर्चा की गई है। इसमें 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य पर चर्चा की गई। 4 आर्य सत्य, जिसमें प्रथम है दुख है संसार और संसार में दुख का कारण है। तीसरा दुख का मार्ग यानी कि दुख का निवारण संभव है। और चौथा जो है दुख का उपाय यानी अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताया गया है। तो 4 आर्य सत्यों में से जो दूसरा है उसमें कहा गया है दुख का कारण भी बताया गया। कहते इसमें 12 द्वादश निदान जिसको बोला जाता है, द्वादश निदान, या जिनको प्रतीच्य समुत्पाद की एक के होने पर दूसरा हो जाता है प्रतीच्य समुत्पाद। इसको पाली भाषा में जो है पाटिच्य समुत्पाद भी वर्ड यूज किया जाता है। प्रतीच्य समुत्पाद भाव चक्कर, धर्म चक्कर आदि शब्दों से डिनोट किया गया है। इसमें 12 चीजें हैं जो एक दूसरे का कारण बनती है। तो यहां पर जो है ध्यान देंगे, अगर आपने ये दर्शन नहीं पढ़ा, अगर अन्य दर्शन पढ़ रखा है जैसे जल्प है, जल्प शब्द जो है न्याय दर्शन के 16 पदार्थों में से एक अंग माना जाता है। तो ये ए तो उत्तर नहीं होना चाहिए। सेम ऐसी गुण की बात करें तो गुण जो है हमारे वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में पदार्थ 6 पदार्थ है, भाव पदार्थ, उनमें से एक माना गया है, यानी कि ई भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार दोनों एलिमिनेट हो गए। और यदि आप एग्जाम में हैं और एग्जाम में आपने एक्चुअल टेक्स्ट को नहीं पढ़ा जहां से प्रश्न आ रहा है और बाकियों को पढ़ा हुआ, तो भी आप एलिमिनेट करके उत्तर दे सकते हैं। तो जाति, तृष्णा और विज्ञान ये आपके जो है राइट आंसर होंगे। यहां पर ऑप्शन नंबर बी सी डी जहां पर भी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। ये तो हुआ सिंपल सी बात। अब हमें तो सारी चीजें जाननी है सिस्टमेटिकली, 12 की 12 सिस्टमेटिकली क्रमानुसार पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस में प्रश्न आएगा यहां से, अगर आएगा तो। और बुद्ध मतम में और क्या क्या चीजें वो भी अपने को ध्यान रखनी है।
इसी में हम देखते हैं, जैसे हमने बात की कि दूसरा जो दुख समुदाय यानी दुख का कारण है वो कितने हैं सर, 12 माने गए। इसको प्रतिचय समुत्पाद, पाटीचय समुत्पाद, भाव चक्र, धर्म चक्र, द्वादश निदान, धर्म चक्र, जन्म मरण चक्र आदि जाना जाता है। तो शुरुआत होती है जरा मरण से, जाति भव उपादान तृष्णा वेदना स्पर्श षडायतन नाम रूप विज्ञान संस्कार और अविद्या, ये 12 हैं। इनमें से जो मूल कारण है वो अविद्या से स्टार्ट करते हैं। अविद्या होगी तो ऐसे क्रमानुसार सारी चीजें चलती रहेगी, जरा मरण तक चीजें चलती रहेंगी, जरा मरण चलती रहेगी। 12 चीजें आपको एग्जामिनर दोनों तरीकों से पूछ सकता है, 1 से 12 पूछ सकता है, 12 से 1 पूछ सकता है। जैसा भी आपकी सीक्वेंस होगी उल्टा या सीधा उसी तरीके से उत्तर देना होगा। ये गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम में ये प्रश्न आना है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न में हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 12 के 12 हैं, संख्या में 12 होने के कारण द्वादश, संस्कृत में द्वादश का मतलब 12 होता है। तो 12 निदान यानी कि एक का उपाय कर लिया तो अगले का उपाय अपने आप हो जाएगा। 12 निदान के रूप में जाना जाता है, द्वादश निदान। इनके अलग शब्द भी आप जान करके रखेंगे। इसी के साथ में न्याय में टोटल कितने पदार्थ है, 16 पदार्थ है। 16 में से एक जल्प यहां पर शब्द दिया गया, वो भी आपको कंठस्थ होने चाहिए। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ 2 भाग में है, भाव और अभाव में। भाव में 6 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय और विशेष। तो गुण जो है भाव पदार्थों में से एक यहां पर चर्चा की गई, जो 24 गुण है वैशेषिक दर्शन में, वो बताया गया है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि यही बात बार बार एग्जामिनर पूछता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। हठ प्रदीपिका के अनुसार उज्जाई प्राणायाम के लाभ हैं। तो उज्जाई प्राणायाम सबसे पहले तो कंठ से होता है। ध्यान रखें, कल को क्वेश्चन आ सकता है कि उज्जाई प्राणायाम हठ प्रदीपिका के अनुसार कैसे करना है। तो आपको हृदय में प्रवेश करवाना है, हृदय में प्रवेश करवाना, नासिका से श्वास लेते हुए कंठ से स्पर्श करते हुए, कंठ से स्पर्श करते हुए वायु का हृदय में प्रवेश करवाना है। हृदय, वहां फेफड़ा नहीं लिखा हुआ, हृदय में प्रवेश करवाना, ये वर्ड याद रखना। और विदाउट साउंड, विदाउट साउंड, साउंड नहीं करनी है। नॉर्मली हम व्यवहारिक तौर पर करते हैं तो गले से साउंड करते हुए उज्जाई प्राणायाम करते हैं, परंतु पुस्तकों में हठ प्रदीपिका स्पेशली साउंड लेस कहा गया, कोई साउंड नहीं, कंठ से स्पर्श और हृदय में प्रवेश करवाना है, लंग्स की बात नहीं की। और छोड़ते समय एक्सहेल जब करेंगे, एक्सहेल करेंगे, कुंभक लगाया, होल्ड किया सांस को कुछ देर तक, सांस अंदर रोक कर रखा, एक्सहेल करते समय आपको ईड़ा नाड़ी से, ईड़ा नाड़ी से रेचन करना है, ये ध्यान रखें, ईड़ा नाड़ी से रेचन करना है। ये पॉइंट आपसे कल को पूछा जाएगा। अब यहां पर लाभ क्या बताया गया है, ऑप्शन नंबर 1 अपना नाड़ी दोष बताया गया है, उसमें लाभ होता है, कफ दोष में लाभ होता है, और जलोदर रोग में नाश होता है। ए सी डी जहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रश्न में अभी बाकी बातें आई, क्षुधा और तृषा, ये जो होता है मेनली शीतली प्राणायाम होता है या शीतकारी होता है, उनमें फायदेमंद होता है, उनमें फायदेमंद बताया जाता है क्षुधा तृषा, शीतली या शीतकारी में। वात दोषों का नाश नॉर्मली जो है सूर्य भेदी प्राणायाम है, सूर्य भेदी, वहां पर चर्चा की जाती है, सूर्य भेदी में चर्चा की जाती है। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार अगर हम उज्जाई प्राणायाम की बात करें तो कहा गया नासिका से श्वास लेते हुए कंठ से हृदय तक वायु का स्पर्श करवाना, मतलब हृदय में एंड है, कंठ से स्पर्श करते हुए वायु लेकर जानी है, साउंड नहीं है। ईड़ा से आपका रेचन करना है, ईड़ा से रेचन करना है, ये वर्ड याद आपको ध्यान रखना है। इसमें लाभ क्या क्या होगा, नाड़ी जलोदर धातु गत दोष, नाड़ी रोग हो गया आपका, ठीक है, जलोदर हो गया, और धातु आदि के रोग हो गए, कफजन्य रोग हो गए, और जठराग्नि आदि को बढ़ाता है। गच्छता तिष्ठता कार्यम, यानी आते जाते, तिष्ठता मतलब उठते बैठते, यानी उठते बैठते आते जाते किसी भी समय इसका अभ्यास किया जा सकता है उज्जाई कुंभक का। तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि बाकी के इसके क्या लाभ है और क्या विधि एक्चुअल में, वो भी ध्यान रखना है, और बाकी जो ऑप्शन है वो कहां से आए, सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का 1 हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार किस मुद्रा का नियमित अभ्यास जठराग्नि प्रदीप्त करता है। तो किसी भी ग्रंथ में चले जाइए आप, हमेशा जठराग्नि प्रदीप्त करने के लिए विपरीत करनी ही सबसे फेमस है, विपरीत करनी। हालांकि बहुत सारे अदर अभ्यास भी है, परंतु विपरीत करनी सबसे फेमस है। तो विपरीत करनी इसका प्रश्न का भी उत्तर होगा। आपने चाहे योग तत्व उपनिषद पूरा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, विपरीत करनी के बारे में ही ये चर्चा है। बाकी मुद्राओं आसनों के बारे में ज्यादा लाभ आदि पर चर्चा नहीं की गई है इस ग्रंथ में, इन शॉर्ट बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न होता है कि योग तत्व उपनिषद जो है ये किस वेद से है। तो ये कृष्ण यजुर्वेद से है, कृष्ण यजुर्वेद से ये प्रश्न आया है, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ योग तत्व उपनिषद है। इसमें योग तत्व उपनिषद में अष्टांग योग पर चर्चा दी गई है। अष्टांग योग पर, अष्टांग योग का मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। परंतु आपको ध्यान रखना है कि अष्टांग योग का डिस्कशन कैसे हुआ है, ये बात विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए। मूल रूप से इसमें 4 प्रकार के योग आए। 4 प्रकार के योग कौन कौन से हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ये 4 योग है। हठ योग के अंतर्गत इसमें अष्टांग योग की चर्चा हुई है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अष्टांग योग तो आया,
परंतु हठियों के 8 अंग मान करके वैसे चर्चा हुई। तो चारों योग है उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। शरीर में अपस तत्व का स्थान कहां है? अपस का अर्थ होता है पानी को कहते हैं, पानी। अंबु बोल देते हैं पानी को, या जल बोल देते हैं, या पानी तो हम बोलते ही आ रहे हैं, या अपह बोल देते हैं, अपह, या अपस बोल देते हैं, अपस, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर अपस तत्व का स्थान है, यानी पानी का स्थान कहां है शरीर में? तो शरीर में जो है मुख्य रूप से योग की भाषा में अगर देखें, बैठे हुए और खड़े हुए अलग अलग तरीके से डिस्कशन मिलता है हमें अनेक ग्रंथों में। तो अगर हम बात करें खड़े हुए, तो खड़े होते हैं तो पहला ज्वाइंट जो होता है लगभग घुटने तक का, तो वो स्थान माना जाता है पृथ्वी तक का, घुटने तक का पहला स्थान, पैर से घुटने तक का। घुटनों से कमर तक का जो स्थान होता है यानी लगभग हिप्स तक का, तो ये स्थान जल का माना जाता है। कमर से ऊपर नाभि तक का जो स्थान होता है वो अग्नि का होता है। अग्नि से ऊपर की बात करें, इससे ऊपर बात करें, तो लगभग जो हम बात करते हैं हृदय से ऊपर, हृदय से ऊपर तो वायु के आसपास की बात होती है। और आज्ञा चक्र की बात करें तो वहां पर आकाश की बात करते थे, आकाश चक्र की बात करते हैं। ऐसे हम लगभग तत्वों की बात करते हैं। यहां पर जो है आपके ऑप्शन जो है बिल्कुल रोंग थे। नाभि घुटना नहीं होगा, सिर और छाती नहीं होगा, घुटना और टखना नहीं होगा, पेट और नाभि नहीं होगा। प्रश्न ये बिल्कुल गलत था, एग्जामिनर ने इसको जो है क्लेम किया बच्चों ने, तो ये गलत हो गया था। तो आपको ये ध्यान रखना कि जल का स्थान जो है लगभग आपकी किडनी वाला जो एरिया जेनाइटल ऑर्गन है, लगभग वहां पर जल का स्थान होता है, क्योंकि किडनी में यूरिनेशन होता है और यूरिन यानी मूत्र आपका किसका प्रतीक है? जल का प्रतीक है, तो वहां पर बनता है। आपको ये ध्यान रखना है। चक्रों के हिसाब से अगर तत्वों को देखें तो मूलाधार चक्र सबसे नीचे होता है, मूलाधार, मूलाधार जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, पृथ्वी का। ऐसे स्वादिष्ठान है, स्वादिष्ठान जल तत्व का प्रतीक है। आपको तत्वों की सीक्वेंस पता होना चाहिए। उसके ऊपर मणिपुर है, मणिपुर यानी नाभि चक्र, उसमें अग्नि होती है, जठराग्नि का संकेत होता है। उसके ऊपर हृदय होता है यानी अनाहत चक्र बोलते हैं जिसको, वहां पर वायु कहते हैं। और कंठ उससे ऊपर जो है, उससे ऊपर का जो स्थान होता है आज्ञा चक्र आदि का, वो जो है आकाश चक्र का माना जाता है। विशुद्धि अथवा उससे ऊपर कहीं आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र, सब पूरा का पूरा आकाश में काउंट हो जाता है। ये ऐसे कल को प्रश्न आकर ध्यान रखेंगे। सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए चक्रों की, तो फिर किसी भी रूप में पूछता है एग्जामिनर, आपको पता लग जाता है। ये प्रश्न के ऑप्शन जो है बिल्कुल रॉन्ग थे एग्जामिनर के दृष्टिकोण से, इसको कैंसिल कर दिया गया था यूजीसी की तरफ से। तो इस प्रश्न का कोई भी आंसर हमारा सटीक नहीं होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। यहां पर असर्शन रीजन दिया गया है, मन के विलय होने पर विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मन जब शांत हो जाता है तो विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। ये ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा गया है, ध्यान बिंदु उपनिषद है उसकी बात है ये, ठीक है जी। सेम ऐसे ही नेक्स्ट बात कही गई, चंद्रमा के सदृश कांति वाले महाविष्णु का विन्यान्वित होकर ध्यान करना चाहिए, मतलब शांतिपूर्वक ध्यान करना चाहिए विष्णु जी का, चंद्रमा के जो सदृश है कांति वाले। तो ये बात भी लिखी गई है ध्यान बिंदु में। दोनों ही बातें ठीक है, बट दोनों बातें क्या एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है, इस बात को हमें देखना है। तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है? तो ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर हुआ 2, एक्सप्लेनेशन सही है, नॉट वेल एक्सप्लेन्ड, नॉट वेल एक्सप्लेन्ड। ऐसे क्वेश्चंस का उत्तर कैसे हम कंफर्म करें? तो ध्यान रखो, पहली बात तो आपको ऐसे प्रश्नों के लिए जरूरी है कि आपको अच्छे से नॉलेज हो, सब्जेक्टिव नॉलेज हो। ऑब्जेक्टिव तो होनी ही चाहिए, साथ में सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। तो आपने पढ़ लिया, इसके बाद में अब ये क्या दोनों बातें एक ही जगह पर की गई है? एक ही जगह का मतलब है ग्रंथों में, सेम श्लोक में, सेम श्लोक में ये बात आई है या नहीं है। अगर सेम श्लोक में नहीं है तो डेफिनेटली ये व्याख्या रोंग होगी। अगर ये सेम श्लोक में है तो ये व्याख्या सही होगी। ये मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं, मोटे तौर पर। हालांकि कभी कभी एक्सेप्शन मिलेगा आपको 1%, परंतु 99% ये बात आपके लागू होती है कि एक श्लोक की बात तो वो एक्सप्लेनेशन हमेशा सही होगी। ये बात हम देखते हैं पहले। तो ध्यान बिंदु उपनिषद जब आप पढ़ते हैं उसमें कहा गया है यन मन स्त्री जगत, कि ये मन जो है तीन गुणों से सृष्टि स्थिति व्यसन क्रमकृत, कि ये सृष्टि करने में पालन और संहार का कारण है, 3 गुणों से युक्त है मन। मन के कारण ये संसार हमें दिखाई देता है। अगर उसको हम लीन कर देंगे, विलय कर देंगे, तो विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। ये लाइन लिखी गई है असर्शन में, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 25 नंबर श्लोक में तो ये बात लिख दी। उसके बाद में आया शुद्ध स्फटिक के सदृश, शुद्ध स्फटिक संकाशम चंद्र कोटि स्म प्रभ एवं ध्यायेन महाविष्णु मेयम वा विज्ञानविद, कहते चंद्रमा के सदृश, करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का विज्ञानवित होकर ध्यान करना चाहिए। 29 नंबर श्लोक में ये बात कर दी।
25 नंबर श्लोक में कहा तन्मनो विलयम याति तद विष्णु परमम पदम, ये बात की। तो अब ये दोनों अलग अलग श्लोक हो गए, तो इसलिए ये व्याख्या सही नहीं हो रही। अब यहां से हमारे लिए भविष्य में क्या जरूरी बात है कि ये जो शब्द है, श्लोक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम में हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा श्लोक कहां से है और क्या प्रश्न पूछा गया। तन मनो विलयम याति तद विष्णु परमम पदम, ये एज इट इज दे देगा एग्जामिनर और पूछ लेगा कि बताओ जी ये श्लोक कहां का है, या ज्ञान महाविष्णुमेयम वा विज्ञानवित, ये पूछ लेगा, कैसे भी पूछ सकता। तो आपके लिए फेमस श्लोक हो गया, आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा कि हमने देखा दोनों के दोनों श्लोक अलग है, एक 25 नंबर श्लोक है और एक 29 नंबर श्लोक है, दोनों श्लोक अलग अलग हुए, इस कारण से व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, मुमुक्षुत्व किस योग साधना का अंग है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपको पता होना चाहिए। राजयोग का अर्थ होता है, हम समाधि से लेते हैं, सामान्य रूप से राजयोग को समाधि के रूप में लेते हैं, अंतिम उपाय बोलते हैं। भक्ति योग जो है नवधा भक्ति के रूप में डिस्कशन किया गया, नवधा भक्ति पर चर्चा होती है। ये दो प्रकार की भक्ति है, एक श्री राम जी ने माता शबरी को दी थी और दूसरी भक्ति जो है प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को दी थी। नवधा भक्ति के ऊपर चर्चा देखने को मिलती है। ज्ञान योग की अगर बात करें तो ज्ञान योग आचार्य शंकर साधन चतुष्टय के रूप में डिस्कस करते हैं, साधन चतुष्टय के रूप में वेदांत दर्शन में डिस्कस करते हैं, वेदांत में। तो जो बहिरंग है, चार बहिरंग, उनको साधन चतुष्टय कहा गया है। साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये चार अंग हैं। इसी में से वेदांत में अंतरंग भी बताए गए। अंतरंग में क्या क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये शब्द देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हमसे मुमुक्षत्व पूछा गया। मुमुक्षत्व में क्या है? ज्ञान योग का अंग है मुमुक्षत्व। आपसे यहां पर भक्ति योग नेक्स्ट टाइम में पूछा जाता है, उस भक्ति के आपको सारे अंगों के बारे में पता होना चाहिए। तो नवधा भक्ति की बात करें, प्रहलाद जी ने जो अपने पिताजी को दी थी, तो उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भागवत महापुराण के अंतर्गत दी गई है। 7523 रेफरेंस भी आपसे कभी कभी पूछ लेते एग्जामिनर, वो ध्यान रखेंगे। और राम जी ने जो दी थी माता शबरी को, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो चौपाइयों में गाई गई है, तो वो आपको चौपाइयों के तहत पता होनी चाहिए। यूनिट 1 में उसको हमने डिस्कस किया है, वहां पर आप देख सकते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी के साथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, वशिष्ठ संहिता में कितने प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग पर चर्चा की है। अष्टांग योग में क्या क्या आते हैं? यम आता है, नियम आता है, यम नियम और आसन, ये आते हैं। अब ये 1 2 3 हुए, 1 2 और 3। उसके बाद में 4 नंबर पर क्या आएगा? यम नियम आसन, प्राणायाम आया, प्राणायाम। 5 नंबर पर प्रत्याहार आता है, प्रत्याहार। फिर 6 नंबर पर धारणा आती है, 7 नंबर पर ध्यान आता है और 8 नंबर पर समाधि आती है, समाधि। ये ऐसे 8 अंग है। इन 8 अंगों की अगर हम बात करें तो पहले जो तीनों है उनकी संख्या 10-10 बताई गई है, 10-10 है। यम भी 10 है, नियम भी 10 है, आसन भी 10 है। प्राणायाम 4 नंबर पर आता है, एक कम बताया गया संख्या में 3 प्रकार से। प्रत्याहार 5 है नंबर पर, तो एक कम करो 4 हुआ। धारणा जो है 6 शब्द आता है 6ठे नंबर पर, तो इसका धारणाएं 5 प्रकार की हो गई। ध्यान 7वें नंबर पर आता है, तो ध्यान के 6 बताए गए हैं। समाधि समता अवस्था बताई गई, समाधि की कोई प्रकार नहीं, समता अवस्था बताई गई है। ध्यान के 2 प्रकार हुए, एक सैगुण ध्यान हुआ, सैगुण, और एक निर्गुण ध्यान हुआ, निर्गुण। ये वर्ड आप ध्यान रखें, निर्गुण एक ही प्रकार का है, सैगुण 5 प्रकार के। तो आपसे अलग अलग भी पुस्तक एग्जामिनर, तो थोड़ा ध्यान रखें कैसे आपको उत्तर देना है। तो यहां पर केवल आपसे पूछा कि प्राणायाम कितने प्रकार से बताया गया। प्राणायाम कितने प्रकार का हुआ? 4 नंबर पर है, एक कम करते जा रहे हैं, 3 नंबर पर हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका राइट हो जाएगा। अब 3 नंबर के 3 प्रकार है, उसमें है क्या क्या? उसमें कुछ भी नहीं, सिंपल बात है। रेचक है एक पूरक है और एक कुंभक है। ये 3 ही प्रकार है उसमें, 3 प्रकार, और कोई भी इसमें डिस्कशन नहीं किया गया। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, विच बोन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको एनाटॉमी आनी चाहिए, तभी यह प्रश्न समझ में आएगा। एनाटॉमी में स्केलेटन जो हमारा हड्डियों का ढांचा है उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा रीढ़ की हड्डी के जस्ट पास वाला हिस्सा, यानी जिसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है। तो वो जो पास का हिस्सा है और जिसमें वर्टिब्रा आदि आती हैं और साथ में आपकी रिब्स आती हैं,
वो वाला हिस्सा हमारा होता है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। और इसमें जैसे कि अपेंडिकुलर शब्द है, अपेंडिकुलर का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी लंबी, जैसे स्पेलिंग लंबी है ऐसे ही लॉन्ग बोन्स जिसमें आएगी, यानी दूर तक की बोन्स आएंगी, जरूरी नहीं कि ओनली लॉन्ग्स आएंगी, दूर लंबे वाली। तो कंधे से स्टार्ट होकर के पूरा हाथ आपका हो गया, पूरा हाथ, और सेम दोनों साइड में आपके पैर हो गए। ये जो है आपके हड्डियां अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती होती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो यहां पर आपसे प्रश्न है कि नोट द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर, कि कौन सा अपेंडिकुलर में नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली आपको एक्सियल में बनाना है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा, वर्टिब्रा जितनी भी है वो किस में, अपेंडिकुलर में है या एक्सियल में? सर वो एक्सियल में है, सिंपल सी बात है, आपको ब्लू अक्षरों में मैंने बना के दिखाया है, ठीक है। और सेम हम स्टर्नम की बात करें तो रिब्स जो आगे जाकर के छाती के बीचों बीच जुड़ती है, स्टर्नम, ई, सी और ई। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा और स्टर्नम, यानी सी और ई जो है राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न में राइट हो जाएगा। बाकी की बात की जाए क्लेविकल और स्कैपुला, ये दोनों के दोनों पेक्टोरल गर्डल जो होता है, पेक्टोरल गर्डल वहां पर आती है। क्लेविकल को हम कॉलर बोन के रूप में जानते हैं, कंधे के आगे की साइड हमारी गर्दन के जस्ट नीचे होती है, छाती के ऊपर। स्कैपुला कंधे के जस्ट पीछे वाली होती है पेक्टोरल गर्डल में, लेफ्ट राइट में दो दो होती हैं। तो इस प्रकार से पेक्टोरल गर्डल में हमारी 4 बोन्स होती है, कल को पूछा जा सकता है टोटल कितनी है। पेल्विस की बात करें तो पेल्विस जनन अंग के आसपास का एरिया होता है, पेल्विस नाम से कोई बोन नहीं होती है, पेल्विस एरिया है, पेल्विस। ओके, तो सी और ई हमारा राइट आंसर होगा। इसमें एक्सियल, एक्सियल में टोटल बोन्स होती हैं 80 बोन्स होती है, और अपेंडिकुलर की अगर हम बात करें अपेंडिकुलर की, तो उसमें हमारी 126 बोन होती है, 126। तो टोटल बोन मिलकर के जो है टोटल हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है। ये अडल्ट की बात हो रही है, हमारे जो जवान लोग होते हैं जैसे हम हैं, हमारे अंदर 206 बोन्स होती हैं। परंतु जो छोटा बच्चा होता है, इनफेंट होता है, जो मां के पेट से अभी डिलीवरी हुई है और लगभग 6 महीने के आसपास का जो टाइम होता है, तो उस बच्चे में लगभग 300 से 310 के आसपास हड्डियां पाई जाती होती है। उनकी एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है, परंतु हमारे ह्यूमन बींग्स में 206 हड्डियां होती है। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। पातंजल योग सूत्र में निर्माण चित्त केवल अस्मिता मात्र से उत्पन्न होता है, अस्मिता मात्र से, ये सूत्र संख्या पूछी है। तो ये योग सूत्र तो आपको कंठस्थ होना चाहिए तभी उत्तर दे सकते हैं। आज ये प्रश्न श्लोक सूत्र संख्या पूछी जा रही है, कल को ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्माण चित्त किस से उत्पन्न होता है, तो अस्मिता उत्तर ही है इसमें। तो ये 4/4 में बात की गई है। निर्माण चित्ता अन्य अस्मिता मात्रा, केवल और केवल निर्माण चित्त जो है अस्मिता मात्र से ही पैदा होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका राइट हो जाएगा, 4 राइट हो जाएगा। इसके अलावा इस ऑप्शन में बाकी चीजें क्या की गई है वो आपको पता होना चाहिए। 1/30, तो व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनावस्थित चित्त विक्षेपा से अंतराया, यानी अंतराएं जो है चित्त विक्षेप लाती हैं, वो कहां होती है? वो पहले अध्याय में जो समाधि पाद है उसके अंतर्गत 30वां जो सूत्र है वहां पर अंतरायों का वर्णन आता है, अंतराएं। तो कल को ये बात पूछी जाएंगी, छोटी छोटी बातें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। दूसरे अध्याय का जो 15वां सूत्र है वहां पर परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिन, विवेकी मनुष्यों के लिए सब कुछ दुख है, सर्वम दुख, दुख होता है, इस पर चर्चा की गई है, सब कुछ दुख होता है यह बताया गया है। तीसरा अध्याय विभूति पाद, उसमें 9वां जो सूत्र है वहां पर बताया गया है व्युत्थान निरोध संस्कारी और अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्त अन्वयो निरोध परिणाम, या निरोध परिणाम की बात की गई है 3/9 में। ये कल को बातें पूछी जा सकती है, तो आप प्लीज इनको याद रखेंगे। योग सूत्र तो आपको कंठस्थ होना ही चाहिए, अगर योग के विद्यार्थी तो योग सूत्र 195 जो सूत्राज हैं वो आपको पूरा कंठस्थ होने ही चाहिए। अभी इसी के साथ में हमारा पार्ट 6 जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बात की है 51 से लेकर 60 तक क्वेश्चंस की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।